कल अकाउंट का पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड का, जिसके लिए कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। और कृपया ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं देना, क्योंकि वीडियो में बीच में कई इंपॉर्टेंस ऐसी बातें हो जाएंगी जिस पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलाना आपको। बहुत सारी इंपॉर्टेंस बातें जो है वीडियो के बीच में ही बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो पहला चैप्टर रहेगा आपका पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें यहाँ पर देखें कि इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कौन से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन। तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप की मीनिंग बताना, और पार्टनरशिप की मीनिंग में ही कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का हो जाएगा कि पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है राइट ऑफ पार्टनर्स, और चाहे तो इसकी लायबिलिटीज़ भी है, तो राइट ऑफ पार्टनर्स हो जाएगा इम्पोर्टेंस। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जिस पर शर्तें लिखी जाती हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है वो है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आएगा आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आपने बनाया है न्यूमेरिकल करते समय, तो ये इसकी मीनिंग रहेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस चैप्टर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के जो न्यूमेरिकल सवाल हैं वो आएंगे, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट और इससे गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रहेंगे, और नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के कुछ न्यूमेरिकल कर लेना यहाँ पर। इसके बाद इम्पोर्टेंस आता है आपका फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से भी सवाल देखने को मिलेंगे आपको। इसकी डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी क्या है कि दोनों की मीनिंग भी पूछी जाती है। जो फिक्स कैपिटल होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, तो इसमें आपको बताना है कि मतलब फिक्स कैपिटल में क्या रहता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या रहता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं, तो इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट द फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, तो आपकी जो मीनिंग में जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या बिजनेस का होना या प्रॉफिट का बांटना, ये सब उसके फीचर्स में आ जाते हैं। इसके बाद व्हाट आर द राइट ऑफ पार्टनर्स। तो राइट ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, क्या अधिकार होते हैं। तो ये 4-5 इसके अधिकार याद कर लेना। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो बिजनेस जो है उसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं, कहाँ के हैं, क्या नाम है, बिजनेस का नाम क्या है, किस एरिया में, पी एंड एल कितना बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर क्या रेट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर क्या रेट रहेगा। तो जो भी बिजनेस से रिलेटिव शर्तें हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पार्टनरशिप डीड है ना वो कंपलसरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं लिखी, तो जो पांचवा क्वेश्चन है वो है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कौन सी शर्तें लागू होंगी, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें याद रखना है आपको, अगर पी एंड एल रेशो है ना तो उसको बराबर बांटना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो 6% रहेगा पर एनम, ठीक है। और सैलरी कमीशन या अदर बेनिफिट्स वगैरह पार्टनर्स के नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो इसके आपको मीनिंग कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, सेम पी एंड एल की कंडीशन का होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। बस अंतर थोड़ा ये रहता है कि इसमें पार्टनर्स के जो पर्सनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या सैलरी कमीशन है, वो एक्सपेंसेस या इनकम लिखी जाती हैं, और इसके द्वारा ही पार्टनर्स का
प्रॉफिट बांटा जाता है। तो इसकी मीनिंग प्लस फॉर्मेट आप याद कर लेना, इससे रिलेटिव सवाल भी आएंगे। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें आप देखना कि फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है, फिक्स कैपिटल क्या होती, फ्लक्चुएटिंग क्या होती। फिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर कैपिटल चेंज ना हो, फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंज होती रहे। तो फर्स्ट है फिक्स कैपिटल, तो इसमें क्या रहेगा कि जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे, और फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ही बनेगा। याद रखना फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस हमेशा CR होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं व्हाट इज़ द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कभी कभी क्या होता है कि 2-3 पार्टनर जो होते हैं, एक पार्टनर अगर कुछ मिनिमम प्रॉफिट चाहता है तो बाकी पार्टनर मिलकर, या कोई एक दूसरा अकेला पार्टनर उसको उतने प्रॉफिट की गारंटी देता है, इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेंगे आपके। तो सबसे पहला तो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फंड। क्या होती है रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब किसी पार्टनरशिप डीड का ख़त्म करके और नई पार्टनरशिप डीड लागू करना रहता है। इसकी कंडीशन होती है चेंज इन P&L, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर्स। तो ये 4-5 चीज़ें क्या है आपको कंडीशन याद करना। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, गुडविल क्या होती है इसकी मीनिंग याद कर लेना है। इसमें कुछ क्वेश्चन और है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ गुडविल कर लेना, और नेचर ऑफ गुडविल भी याद रखना है। तो एक होती परचेसर और एक नॉन परचेस, दो गुडविल होती है। नेचर ऑफ गुडविल में आपकी कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रेड गुडविल, ये गुडविल आ जाएंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस है कि जो गुडविल होती है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके नाम लिखना है। और ये क्या है आपका व्हाट आर फैक्टर्स गिविंग राइज टू गुडविल, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे गुडविल राइट होती है। सेम कंडीशन का क्वेश्चन है, एक ही है ये। अगर राइज का पूछ ले तब भी वही है, और अफेक्टेड का पूछ ले तब भी वही क्वेश्चन है। इसके बाद आता है व्हाट आर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में आपकी 3 मेथड होती हैं, वो मेथड आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और ध्यान रखना है इससे न्यूमेरिकल सवाल आपके आएंगे, ध्यान रखना आपका। और ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं कैपिटलाइजेशन के। तो यहाँ आपके जो सवाल आएंगे वो सवाल रहेंगे आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो। इस ये भी इम्पोर्टेंस है, ये 2-3 साल से रेगुलर आ रहा है। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो का 2-3 साल से रेगुलर आ रहा है ये, तो ये भी इम्पोर्टेंस रहेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि गुडविल की मीनिंग प्लस गुडविल के न्यूमेरिकल आएंगे ही, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो इसके 2-4 सवाल ज़रूर कर लेना। अभी हम देखते हैं रिकन्स्ट्रक्शन की अगर बात करें तो रिकन्स्ट्रक्शन में सबसे पहला तो रहता है चेंज इन P&L रेशो। चेंज इन P&L रेशो में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आपका बैलेंस शीट में रहता है, और इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट, इस टाइप के कुछ एडजस्टमेंट है, उनको आपको देख लेना है। इसी के अंतर्गत आता है आपका गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो। इसके बाद हम देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। इसमें रेवलेशन जो कि P&L चेंज इन P&L से स्टार्ट हो चुका है, रेवलेशन अकाउंट्स जो है पुनर्मूल्यांकन खाता, जो आपका चेंज इन P&L, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर सभी में बनेगा, और इम्पॉर्टेंस है। तो इससे रिलेटिव जनरल भी आपको करना है, और फॉर्मेट आपको क्लियर कर लेना। इसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। एडमिशन से रिलेटिव अगर कोई सवाल दे देते हैं तो उसका हो सकता है कि एक छोटा सा सवाल देते हैं कि एक पार्टनर्स 1/5 से आया, बाकी पार्टनर्स मान लो 2-3 से रेशो से गेन कर रहे थे, अभी 2-3 रेशो से अभी P&L बांट रहे थे,
तो न्यू पी एंड एल क्या होगा, इस टाइप के कुछ सवाल आ जाते हैं। सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा या न्यू पी एंड एल क्या होगा, तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं एडमिशन से ही छोटे सवाल भी दे सकते हैं या आपके ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं। और दूसरा क्या आता है कि नया पार्टनर जो आता है अपने हिस्से की गुडविल लाता है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट किस टाइप से होता है, उसकी जनरलिटी पूछ लेते हैं जो कि लास्ट ईयर आई थी। तो अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने लिख लिए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से क्या समझते हैं आप। उसके बाद सर्कमस्टेंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और राइट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर्स। तो इसका चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लेना आप। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है और रिवेलेशन अकाउंट्स क्या है, जनरल एंट्रीज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जो है वो एडमिशन के जस्ट अपोजिट रहता है। जब कोई पार्टनर आता है तो अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है, और जब कोई पार्टनर जाता है तो अपने हिस्से की गुडविल लेके जाता है। तो इसका अपोजिट है, थोड़े एक दूसरे के सवाल देखना तो सेम हो जाएंगे वो। और इसमें आपको देखना है ये सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, और व्हाट आर द सर्कमस्टेंस ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर्स, जैसे एडमिशन के थे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द पेमेंट ड्यू टू अदर रिटायरमेंट पार्टनर्स। व्हाट डू मीन बाय डेथ ऑफ पार्टनर्स। अब डेथ ऑफ पार्टनर्स देखते हैं यहाँ पर। हु इज़ द एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स क्या होता है, तो जिसकी डेथ होती है उसका नॉमिनी जो होता है वो उसका एग्जीक्यूटर्स होता है। ठीक, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर्स आ जाएगा। इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में ध्यान रखना है आपको, डेथ ऑफ और रिटायरमेंट में एक JLP ऑप्शन बढ़ जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, तो उसकी मीनिंग थोड़ी सी देख लेना है इसमें। रिटायरमेंट पार्टनर्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो मीनिंग है उसको ज़रूर देख लेना। बाकी एडजस्टमेंट लगभग सेम है। एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं या नेगेटिव सेक्रीफाइस करते हैं, और रिटायरमेंट में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो गेनिंग करते हैं या नेगेटिव गेन करते हैं। सेम कंडीशन में डेथ ऑफ पार्टनर्स में भी ऐसा होता है। कुछ डेथ ऑफ पार्टनर्स और एक डे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जो वो डेथ ऑफ पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में कुछ अंतर होते हैं, उनको आपको बुक से देख लेना। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन क्या होता है, जब पार्टनरशिप पूरी तरह से आप ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक डिफरेंस पूछा जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आपको याद कर लेना है। और इसकी जो मेन जो थ्योरी है वो है आपकी कि डिसॉल्यूशन किस टाइप से होता है। बाय एग्रीमेंट होता है, कंपलसरी डिसॉल्यूशन है, हैविंग सर्टेन इवेंट रहता है, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस है, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखना, एक कंपलसरी वाला है और एक 4-5 जो नियम है उसको आप जरूर देख लेना डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। इसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट्स इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, रियलाइजेशन और रिवेलेशन अकाउंट्स में अंतर ये आपको याद करना है। और डिसॉल्यूशन की मेथड जरूर देख लेना, मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है उसका। तो डिसॉल्यूशन की मेथड जो आपकी चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पर दी गई हैं, तो पूरी मेथड क्लियर कर लेना इसकी। और इसमें रिवेलेशन और रियलाइजेशन में जो अंतर होता है उसको क्लियर कर लेना। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है बैलेंस शीट से डायरेक्ट, वो ध्यान रखना है आपको। तो इसके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और इसकी मीनिंग भी आ सकती है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 7 और 8, जिसके नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। 24 नंबर का आता है जो शेयर और डिबेंचर से रिलेटिव है। शेयर डिबेंचर जिसकी आपको एंट्री कर लेना, और इसकी मैंने थ्योरी अलग से इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इसकी थ्योरी सभी इम्पोर्टेंस है। शेयर की मीनिंग, कंपनी की मीनिंग, टाइप ऑफ कंपनी, उसके बाद शेयर, टाइप ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल, इसमें बहुत सारी मीनिंग है। तो आपको सभी मीनिंग इसकी कंप्लीट करना है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 6 NT पर पूरे सवाल होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल एंड एरिया से रिलेटेड जो सवाल रहेंगे उनको देख लेना है। और इसमें क्या है, अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा
जो पार्टनरशिप नहीं की है फिर भी इसके आ जाते हैं। इसके क्या सिंपल रहते हैं सम्स, और इसके आप देख के ज़रूर जाना, क्योंकि इसके सम्स आते ही हैं और बहुत बहुत नॉर्मल कंडीशन के आते हैं, बहुत छोटे सवाल आते हैं। इसमें एक तो प्रीमियम से रिलेटिव आ जाता है, दूसरा आपका अदर देन कैश से जो रिलेटिव होते हैं, जैसे गैर रोकड़ के अंतर्गत जो हम शेयर इशू करते हैं तो उसके सवाल आ जाते हैं। और तीसरा क्या है, इसके फारफिच के सवाल आ जाते हैं, शेयर फारफिच और रीशूट से रिलेटिव बहुत छोटे सवाल आते हैं और अच्छे नंबर मिल जाते हैं इसमें। तो इसकी थ्योरी और इसके सवाल डिबेंचर और शेयर के तो ज़रूर कर लेना है आपको। शेयर एंड डिबेंचर में डिफरेंस देख लेना, शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर जो होल्डर्स होते हैं उनमें डिफरेंस देख लेना। तो इसकी मीनिंग आपको इम्पोर्टेंस है और आती भी है। इसके बाद आता है आपका अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। एनालिसिस अभी ब्लूप्रिंट में नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस दोनों की थ्योरी लगभग सेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस में कंपेरेटिव और कॉमन साइज है, जो कि स्टाइल ब्लूप्रिंट में देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी इसको देख के चले जाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग आपको बहुत अच्छे से कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जिस टाइप से हम सोल ट्रेडर की लास्ट में जो हम अकाउंट बनाते हैं P&L या बैलेंस शीट, सेम कंडीशन में हम कंपनी के भी लास्ट में जो अकाउंट बनाते हैं उन्हीं को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट बनता है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट किस टाइप से बनाई जाती है तो उसकी पूरी मेथड दी गई है। इसमें हेडिंग और सब हेडिंग, इस पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि हेडिंग सब हेडिंग से रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं। और अगर एनालिसिस पूछा जाता है, वैसे तो है नहीं, उसमें कंपेरेटिव और कॉमन साइज पूछा जाता है। इसके बाद आता है आपका, इसके कुछ क्वेश्चन बन गए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। इसका एक और ध्यान रखना, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना। व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है और इनकम स्टेटमेंट क्या है। तो ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन है, उनको आपको ध्यान देना है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन और बढ़ा दिए हैं यहाँ पर मैंने। एक तो ये अकाउंटिंग रेशो अभी पहले भी बताया था, अकाउंटिंग रेशो बताया था, एक्सप्लेन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रेशो, जिसमें सभी आ जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बता दिए कि जीपी रेशो कैसा होता है, करंट रेशो क्या होता है, इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया इसके बाद में, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया है। यहाँ पर आप देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी ज़्यादातर क्या है थ्योरी पूछी जाती है। तो इसमें जो बुक्स है आपकी, उसमें खास चीज़ देखना कि कैश फ्लो से मीनिंग क्या होती है, और कैश फ्लो में जो आइटम होते हैं ना, इनफ्लो आइटम्स एंड आउटफ्लो आइटम, उनको ज़रूर आपको याद कर लेना है कि इनफ्लो आइटम्स क्या होते हैं और आउटफ्लो आइटम्स क्या होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटिव थ्योरी पूछी जाती है इसमें। और जो सम्स आते थे पहले, जो कि अभी 5-6 साल से नहीं आए हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटिव, तो यहाँ पर आप देखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जरूर दिया गया है। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है वो किस टाइप का बनता है ये देखना है आपको, बुक से आपको मिल जाएगा। लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी सीमाएं क्या हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी इसमें क्वेश्चन दिया है। राइट द डिफरेंस ऑफ फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो और कैश फ्लो का डिफरेंस भी दिया है यहाँ पर। और इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्टिविटी रेशो, ये इंपॉर्टेंस है आपका। व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये 3 टाइप होते हैं, एक ऑपरेटिंग होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है और एक फाइनेंसिंग होता है। तीनों टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है। तो तीनों आपको बुक से मिल जाएंगे। गिव एक्सप्लेन ऑफ कैश फ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम 3 एक्टिविटीज़। इसको मैं थोड़ा सा आपको PDF से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इनफ्लो है इस साइड, और ये दूसरा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आउटफ्लो दिया है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो एक्टिविटी की बात मैं कर रहा था, ये एक्टिविटी है आपकी। एक आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी है, ऑपरेशन एक्टिविटी, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टिंग का आ जाएगा। और लास्ट है यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ये वाला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, बाकी आपको तो आपके अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपको पूरी बुक कंप्लीट कर लेना है। और कुछ इम्पोर्टेंस हैं, जैसे न्यूमेरिकल से रिलेटिव जो सम्स आएंगे, जैसे न्यूमेरिकल से रिलेटिव जो सम्स आएंगे, तो फर्स्ट चैप्टर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटिव आएंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट से आएंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही है जो गुडविल है, तो गुडविल से रिलेटिव आपके सम्स आएंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं सम्स। और उसके बाद आपका चेंज इन P&L रहेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स रहेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर से आपके जनरल वगैरह पूछ सकते हैं, और कुछ सम्स देंगे तो उसमें रिवेलेशन भी पूछ सकते हैं, और सैक्रिफाइस रेशो का कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं। इसके बाद आपका रिटायरमेंट है और डेथ ऑफ पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, गेनिंग एट सैक्रिफाइस रेशो, रिवेलेशन अकाउंट्स रहेगा, और रिटायरमेंट से भी कुछ सवाल आ जाते हैं, और रियलाइजेशन से लास्ट वाले ये आ जाएंगे। इसके बाद में आपका कंपनी रहेगा, कंपनी में शेयर्स की मीनिंग और डिवेंचर की मीनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। शेयर से रिलेटिव सम्स भी आएंगे और डिवेंचर से रिलेटिव सम्स भी आएंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर हो चुका है। और रेशो से अगर देखें तो करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इनसे ज़्यादातर थ्योरी या सम्स पूछे जाते हैं।